हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बुखारी में मौजूद है। इरशाद फरमाते हैं कि हम एक सफ़र पे थे, वापस आ रहे थे, एक जगह रात को क़याम किया, सोना था, बस्ती थी। बस्ती के लोगों ने ना खाना पूछा ना पानी पूछा, कोई ज़ियाफ़त नहीं की। आधी रात का वक्त आया तो एक बंदा दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा हमारे सरदार को बिच्छू ने काट लिया है, तुम में से कोई बंदा दम दरूद कर लेता है? तो एक सहाबी कहने लगे कर तो लेते हैं, पर तुमने चूंकि हमें खाना पानी तक नहीं पूछा, तुम अगर दम कराओगे तो मुफ्त नहीं करेंगे। बुखारी पढ़ रहा हूं, पैसे लगेंगे। कितने पैसे? बकरियों का एक रेवड़ पूरा। शारहीन ने लिखा 40 बकरियां। कितने दमा दिया? ओ भाई, इससे कोई बंदा जवाज ना ले कि पैसे लेने जायज हैं, इससे जवाज ना हासिल करे। अब बात को समझे, पस मंजर क्या है। पानी तक नहीं तुमने पूछा। कुछ लोगों का इलाज होता है, उन्होंने कहा पैसे लेंगे दम कर देंगे। सहाबी ने कहा, हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो चूंकि तंग थे, बिच्छू काट के, और सरदार को कहा चल तो सही ना। वो सहाबी गए, सूरह फातिहा पढ़ के दम किया, और हदीस बुखारी से मैं आपको दिखाऊंगा। लोग कहते हैं दम किधर से आ गया? बुखारी पढ़ रहा हूं, सही बुखारी। शिफा तो अल्लाह ने देनी है ना, रब करीम ने शिफा दे दी। बकरियां ले ली, आ गए जहां आराम कर रहे थे उस जगह। सहाबा में इख्तलाफ हो गया, कुछ कहने लगे बकरियां लेनी चाहिए थी, कुछ कहने लगे नहीं लेनी चाहिए थी। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर हमने फैसला किया चुप करके सो जाओ, सुबह हुजूर की बारगाह में जाएंगे। अगर करीम ने कहा लेनी चाहिए थी, फिर तो मौज बन गई, और अगर कहा नहीं लेनी चाहिए थी तो बकरियां हाँक के वापस कर देंगे। मसला क्या है? कहते हैं सुबह गए हुजूर की बारगाह में, जाके मसला अर्ज किया, या रसूलल्लाह उन्होंने भी पानी कोई नहीं पूछा था, हमने भी कहा दम करेंगे तो पैसे लेंगे, तो हमने ये बकरियां ली हैं। शारहीन लिखते हैं 40 थी शायद। तो या रसूलल्लाह अब क्या करें? हुजूर मुस्कुराने लगे, और मुस्कुरा के पूछा अच्छा पढ़ा क्या था? या रसूलल्लाह सूरह फातिहा। फरमाया सिखाई किसने थी? कहा या रसूलल्लाह आपने। फरमाया फिर आधी बकरियां मेरी हैं, आधी तुम्हारी हैं। अगर आज ये इरादा कर लेना कि हमने लोगों को आसानियां देनी है, तो मेरा ये ख्याल है कि सुबह खैर नहीं खैर कसीर बटनी शुरू हो जाएगी। अगर हम ये इरादा कर लें कि मैंने लोगों को आसानियां, वो हमारा मिजाज नहीं ना, हम आसानी लेना चाहते। अगर हम बहसीयत मुसलमान थोड़ी थोड़ी खिदमत सर अंजाम देना लगे, थोड़ा थोड़ा सोचने लगे, लेकिन रसूल करीम की सोच मुबारक क्या है? बदर के लोग कैदी होके आ गए, कुफार थे वो। अब हुजूर ने फरमाया फैसला ये हुआ मजलिस शूरा में, सहाबा की मीटिंग में, कि फिदिया देंगे इतने इतने पैसे तो आज़ाद कर दिए जाएंगे। कुछ लोग ऐसे थे जो फिदिया नहीं दे सकते थे, लेकिन हिसाब किताब लिखना पढ़ना जानते थे। अब हिसाब किताब की तो दीन में भी जरूरत होती है ना। आपको विरासत तकसीम करनी है, कई काम करने हैं, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ना वहां उम्मत का सोचा, और मैं तुम इस तरह करो, मुसलमानों के 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूं। वसीयत कौम, कौम की फलाह बहबूद के लिए जो नबी पाक के नजरियात हैं, जो हुजूर के अफकार हैं, इन 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो। यार मेरी सोच हमेशा ये रहती है कि मेरे बच्चे लिख पढ़ जाएं। ये क्यों नहीं सोचता कि मेरे मोहल्ले के सारे बच्चे अगर पढ़ जाएंगे तो ये मोहल्ला पढ़े लिखे लोगों का मोहल्ला कहलाएगा, मेरे समेत लोग कहेंगे कि बड़ी सुस्ता आबादी है। मेरी सोच क्यों अड़ जाती है कि फकत मेरा ही बच्चा आगे निकले, तो अपने फैज को खोल के आम क्यों नहीं करता? तो ये क्यों नहीं सोचता कि जो शजरे सायादार होता है ना मेरे भाई, वहां जो भी आता है वो फल खा के जाया करता है। वो जो भी आता है वहां फल खाता है। अपने एक जहन बनाए नफा देने का, एक सोच बनाए किसी का फायदा करने, इरादा करे किसी के काम आने का, किसी के लिए बेहतरी करने का, किसी के लिए आसानियां फराहम करने का।
किसी को सहूलत देने का मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरख्त भी लगाओ, खेतियां भी लगाओ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया उस खेत से, उस दरख्त से जब तक कोई जानदार फायदा उठाता रहेगा, अल्लाह तुम्हारे नाम आया माल में नेकियां दर्ज फरमाता रहे। कोई दरख्त ही लगा दो, कुछ कारी दो। महमूद गजनवी गुजर रहे थे तो एक बूढ़े को देखा, उसके हाथ कामते हैं तो फिर भी वो जमीन खोद रहा है और एक दरख्त लगा रहा है। तो महमूद गजनवी उस बूढ़े को देख के ना तो बड़े हैरान हुए, उसके करीब गए। तो दो किस्म की सोचें होती हैं ना, एक ये सोच होती है कि बड़ा लालची है, इस उम्र में भी ये क्या कर रहा है, ये भी सोच होती है। और एक सोच ये होती है कि यार कितना भला आदमी है, देखो अब भी मेहनत करके गुजर रहा। सोच ही है ना, मनफी कर ले या मुस्बत कर ले। तो महमूद गजनवी आगे बढ़े और आगे बढ़ के ना तो आप उस बूढ़े से कहने लगे कि बाबा ये क्या कर रहे हो? तो कहने लगे मैं दरख्त लगा रहा हूं। तो कहने लगे बुजुर्गों अब आपकी जो उम्र है ना, ये उम्र ना तो आप इसके फल खा सकेंगे ना छांव में बैठ सकेंगे और आपको तकलीफ भी बड़ी है। तो बाबा जी महमूद को जानते ही नहीं थे, पलट के कहने लगे बेटा चलो मैं नहीं फल खाऊंगा तो मेरे पोते तो खाएंगे ना, मेरे नवासे तो खाएंगे ना, तो आप छोड़े मुझे, मैं तो अगली नस्लों का भला कर रहा हूं। अब ये सोच हमारी बड़ी कम होती, ये बड़ी कम सोच होती, पोते खाएंगे नवासे खाएंगे। तो महमूद गजनवी बादशाह थे, बड़े राजी हुए, कहने लगे यार बाबा तेरी तो सोच बड़ी शानदार है, कौम का नफा करने वाली सोच है। उसने कहा एक थैली अशरफियों की बाबा जी को दे दो। बाबा जी ने ना वो थैली अशरफियों की जब कबूल की, पकड़ी तो बाबा जी बड़े मुस्कुराए। महमूद कहने लगा क्या हुआ? तो फरमाने लगे बेटे तुमने तो कहा था कि मैं इसका फल नहीं खाऊंगा, मैंने तो अभी लगाया नहीं है, अल्लाह ने फल मुझे पहले ही अता फरमा दिया। तुम तो कह रहे थे कि फल नहीं खाऊंगा, अभी तो लगाया नहीं तो अल्लाह ने फल दे दिया। महमूद बड़ा राजी हुआ, उसने कहा यार बाबा तो बड़ी ऊंची सोच का मालिक है, एक थैली और दो बाबा जी को, और दे दो एक थैली। एक और थैली दी बाबा जी को, तो बाबा जी फिर हंसे, कहने लगे महमूद मेरा खुलूस देख, मैं अल्लाह के बंदों का नफा करना चाहता था ना, तो मैंने अभी लगाया नहीं। लोगों के बाग में साल में एक दफा फल लगता है, अल्लाह ने मुझे 2 दफा फल अता कर दिया। महमूद ने कहा तीसरी भी दो भी बाबा जी को थैली। आप सोच तो बनाए ना साहब, हम ये समझते हैं कि शायद ये महदूद हो जाएगा, मैं किसी के बच्चे को पढ़ा दूंगा तो शायद वो मेरे बच्चे का नसीब ले उड़ेगा, मैं किसी को कुछ दे दूंगा तो शायद वो इधर से आके ना तो हमारा काम खराब कर जाए। ओ भाई ऐसा नहीं होता, इसको समझ, मेरा रब तो बड़ा करीम है, तू बांटता जाता है तो अल्लाह तुझे नवाजता जाता है, तू देता जाता है तो अल्लाह तुझे अता करता जाता है। आप ये जहन बनाएं, किसी का फायदा करने का, किसी का नफा करने का, किसी को कुछ दे डालने, किसी के ऊपर रहमत की बरखा बरसाने का आप इरादा करें, अल्लाह तबारक व तआला आपको नवाज देगा। हम जहां बैठे होते हैं ना, लोगों को हमारी जरूरत होती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक 100 दिनार अलग करके रखा हुआ था, पूरा 100 दिनार, बहुत बड़े पैसे होते थे उस जमाने में। तो आपके बच्चे कहते कि अब्बा जी ये पैसे साइड पे क्यों रखे हुए हैं? तो फरमाते पुत्र ये मैंने लोगों को उधार देने के लिए रखे हुए। खासी मुश्किल बात नहीं कर दी मैंने, हमारी तो दुकानों पे लिखा हुआ है उधार बंद है, मोटा करके लिखा हुआ है उधार बंद है, यानी नगद वाले आ जाओ, उधार वाले बिल्कुल ना आना। तो उधार कौन लेता है? अमीर आदमी। ओ भाई सुने, उधार कौन लेता है? गरीब आदमी। और हमारा क्या हाल है कि हम कहते हैं भाई वो ये नहीं कह रहा कि मुझे भीख दे दो, वो कह रहा यार जरा मेहरबानी करो, मैं ना
ये मेरे दोस्त कहने लगे कि वो क्या बना है, सुना था एक शख्स को फांसी होने लगी, अदालत का फैसला है। मैंने कहा ये वो लोग तबसरा करते हैं जो पेट भर के रोटी खाते हैं, ये उन लोगों का तबसरा है। वो पेट भर के रोटी खाते हैं, रात तबसरा करेंगे फेसबुक पे अपनी